व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक छोटी आयत तिलावत की है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सुनने और सुनाने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सूरह फातिहा की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को दुआ सिखाई है कि इस तरीके से मुझसे मांगो, और मांगना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं सुनता भी हूँ, कबूल भी करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है, ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो तरीक़ा भी बतला दिया कि इस तरीके से मुझसे मांगो। मांगना फ़कत अल्लाह की ज़ात से है, गैर से मांगना नहीं है। और फरमाया, जो मुझसे मांगता नहीं मैं उससे नाराज़ होता हूँ। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़िब अलैहि, जो मुझसे मांगता नहीं मैं उससे नाराज़ होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला या तो बंदे की दुआ फ़ौरन कबूल कर देते हैं, या दुआ की कबूलियत में देर हो जाती है, कोई हिकमत होती है, या ये होता है कि दुआ जिस चीज़ के लिए मांगी थी वो चीज़ तो नहीं मिली, उसके नेमुल बदल कोई अच्छी चीज़ मिल गई। या इस तरह होता है कि अगर वो दुआ जिसके लिए मांगी थी वो चीज़ तो नहीं मिली, हाथ उठाने की वजह से जो मुसीबत इस बंदे के ऊपर आनी थी वो हाथ उठाने की वजह से मुसीबत टल गई। ऐसा भी होता है। इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तहयी इज़ा रफ़अल अब्दु यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह ताला हयादार है, अल्लाह ताला सखी है। बंदा जब अल्लाह के आगे हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि इस बंदे के हाथ कैसे खाली लौटाऊं। अल्लाह ताला किसी बंदे के हाथ खाली नहीं लौटाते। ये हर मुसलमान का अकीदा और नज़रिया होना चाहिए कि जो मैं मांगता हूँ ज़रूर मुझे मिलेगा, या वही चीज़ मिलेगी। वही चीज़ नहीं मिली तो उसके नेमुल बदल मिलेगी, अच्छी चीज़ मिल गई। बच्चे ने बाप से मांगा कि बाबा मुझे 10 रुपये चाहिए। बाप ने 10 तो नहीं दिए, बाप ने 100 रुपये दे दिया। बेहतर दिया ना। ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। अल्लाह के रसूल का फरमान यह है कि अल्लाह ताला हाथ खाली नहीं लौटाते। जायज़ दुआ मांगता रहा बंदा, या अल्लाह शादी की ज़रूरत है, बीवी की ज़रूरत है, बीवी नहीं मिली, नौकरी की ज़रूरत, नौकरी, जगह की ज़रूरत, किराए पे बैठा हूँ, जगह की ज़रूरत, मुसीबतें भी आई, तकलीफ़ें भी आई, दुआ कबूल नहीं हुई। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान जो है कि हाथ खाली नहीं लौटाता। बंदा जो मुझसे मांगता है हाथ खाली नहीं लौटाता। फिर इसका जवाब क्या है? इसका जवाब उलमा किराम ने दिया।
जब मैदान माशर कायम होगी, नेकियों को तोला जाएगा, नेकियां कम पड़ेगी और गुनाह ज़्यादा। गुनाहों वाला पलड़ा भारी, नेकियों वाला हल्का। अब वो बंदा परेशान होगा, अब क्या करूं, गुनाह तो ज़्यादा हो गए, नेकियां कम हैं। अब वो एक पर्ची, तवज्जो करें, एक पर्ची आएगी, वो हल्के पलड़े में डाली जाएगी। हल्का पलड़ा नेकियों वाला, हल्का पलड़ा भारी बन जाएगा। जब हल्का पलड़ा भारी बन गया तो खुशी से झूम उठेगा। ये अल्लाह, ये कहाँ से अजर मिला, ये अजर कहाँ से मिला? तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी कि बंदा, तूने जो दुनिया में दुआ मांगी थी, दुनिया में कबूल नहीं की थी, उसका अजर सवाब हमने रख दिया था, जहाँ ज़रूरत पड़ी तुम्हें दे दिया। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमाल साले करने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।